वेलकम बैक द बिहार न्यूज। चलिए देखते हैं बिहार की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले, किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बिहार की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग का बड़ा ऐलान। पटना पहुंचते ही राजद जदयू को दिया झटका। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व जमुई लोकसभा सीट के सांसद चिराग पासवान बिहार की 2 गुटों पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को मुलाकात के बाद रविवार को लौटे चिराग ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। चिराग ने कहा कि उन्हें कई मुद्दों पर बात करनी है। इसके लिए अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी भेंट करेंगे। छठ घाट पर पसरा मातम। पूर्णिया में कोसी डूबे एक ही परिवार के 3 बच्चे। बता दें कि छठ घाट पर पूर्णिया में बड़ा हादसा हुआ है। शाम के आराधना के दौरान कोसी नदी में 3 बच्चे डूब गए। बताया जा रहा है कि कस्बा थाना क्षेत्र के मदरसा चौक स्थित कोसी नदी धार स्थित छठ घाट बनाने के क्रम में कोसी नदी धार में डूब जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतक तीनों बच्चे एक ही परिवार के बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों के द्वारा तीनों बच्चों के शव को कोसी नदी से बाहर निकाला गया। साथ ही घटना रविवार के दिन की बताई जा रही है। छठ पूजा के बाद वापस जाने की परेशानी होगी खत्म। चलेगी 13 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा संपन्न होने के बाद वापसी को लेकर यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। इसका इंतजाम 31 अक्टूबर सोमवार से ही होगा। पटना जंक्शन सहित दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटिल पुत्र जंक्शन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था होगी। साथ ही रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर से पहले से जितने अनारक्षित व आरक्षित टिकट काउंटर है सभी काउंटरों पर कर्मियों की तैनात रहेगी। इसके अलावा अतिरिक्त काउंटर खोलकर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक आस्था का महापर्व छठ। देखिए पटना घाट की खूबसूरत तस्वीर। बता दें कि प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य और छठी मैया की विशेष पूजा से जुड़ा यह पावन पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह तस्वीर पटना के गंगा नदी की है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से पहले महिलाओं ने कल गंगा स्नान किया। साथ ही सनातन परंपरा में भगवान सूर्य और छठी माता के लिए रखे जाने वाले व्रत को बड़े नियम और संयम के साथ रखा जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से रखता है उसकी सभी मनोकामना छठी मैया जरूर पूरा करती है। छठ व्रत में सौभाग्य और आरोग्य का वरदान देने वाले सूर्य देवता को डूबते और उगते समय विशेष रूप से अर्घ्य देने का विधान है। बिहार के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर की पूजा। बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। खरना के बाद रविवार को छठ का तीसरा दिन रहा। व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया, जबकि 31 अक्टूबर यानी आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रती खरना के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों के घाटों पर छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की उपासना की। साथ ही अर्घ्य को लेकर पटना समेत अन्य घाटों पर सरकार की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। पटना से देवघर के लिए शुरू हो रहा फ्लाइट सेवा, जाने कब से हो रही है बुकिंग। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करना अब और आसान हो जाएगा। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करना आसान हो, इसके लिए एयरलाइंस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए पटना से देवघर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की ये विमान सेवा बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। एसएससी जीडी में 24,369 पदों पर होगी भर्ती। इस तारीख से पहले करें आवेदन। एसएससी जीडी कांस्टेबल रेक्रूटमेंट 2022 में आवेदन करने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न पदों पर आवेदन की तिथि जारी कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 3 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एसएससी जीडी 2022 की उम्र सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा।
मुंगेर में छठ के बीच डेंगू का डंक जारी, 45 नए मरीज मिले, आंकड़ा 500 के पार। मुंगेर में डेंगू का कहर प्रतिदिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस कारण प्रतिदिन डेंगू पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को जिले में डेंगू के 45 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसके बाद मुंगेर में डेंगू मरीजों की संख्या 528 तक पहुँच गई है। इधर GNM स्कूल में बने डेंगू स्पेशल वार्ड में शनिवार को 60 मरीज इलाजरत है। इसके साथ ही छठ पर्व के बीच जिले में डेंगू संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंगेर सदर अस्पताल में शनिवार को 49 डेंगू संभावित मरीजों के सैंपल का इलाजा जांच किया गया। यह सभी रैपिड जांच में शुक्रवार को पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें से डेंगू के 45 नए मरीज मिले। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से भरेंगे आवेदन, मनचाहे शहर में पाएंगे सेंटर। बता दें कि CBSE की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी CTET के लिए 31 अक्टूबर से आवेदन भर सकेंगे। साथ ही फार्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवम्बर निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान 25 नवम्बर तक किया जा सकेगा। सामान्य व OBC के स्टूडेंट को पेपर 1 या 2 के लिए 1000 रुपया, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए देने होंगे। इसके अलावा SC ST व विकलांग कोटा के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए होंगे। बिहार के मुंगेर में इन 4 घाटों पर भूलकर नहीं जाए, प्रशासन ने घोषित किया है खतरनाक। बता दें कि अगर आप इस बार मुंगेर में छठ पर्व मना रहे हैं तो अयोध्या के लिए इन 4 घाटों पर बिल्कुल नहीं जाए। प्रशासन ने 4 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया है और श्रद्धालुओं से अपील भी की है। साथ ही मुंगेर में छठ पूजा के दृष्टिकोण से कई घाट खतरनाक पाए गए हैं और उन घाटों पर छठ की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है।